जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में हरियाणा की तर्ज पर खुले में नमाज पर रोक लगाने की मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नकार दिया है। सीएम ने कह दिया है कि उनके लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं क्यों इन सब चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है। सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल बीजेपी की ओर से यह मांग उठाई गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सड़क पर नमाज नहीं होने देने की मांग पर दो टूक कह दिया। इन सब का कोई मतलब है क्या? कौन पूजा करते रहता है और कौन गाते रहता है? यह सब कोई मुद्दा है क्या? सबका अपना अपना विचार है। मेरे लिए सभी लोग एक समान है। इन सब विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। सभी लोग तो बाहर ही यह सब प्रार्थना करते रहते हैं। सभी धर्मों को इसका ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं क्यों इन सब चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है। मेरे लिए तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। इतना कहना था कि एनडीए गठबंधन में अफरा तफरी मच गई है। बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मांग उठाई है कि खुले जगह या सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बीएसपी विधायक ठाकुर ने अपने विवादास्पद बयान में कहा है कि 95% मुसलमान भारत के हिंदुओं से कन्वर्टेड है। चाहे तो नमाज यहाँ पे आज एनडीए टेस्ट करवा ले। यहाँ पर भारत को पाकिस्तान बनाने की साजिश है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने भी खुले में नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में खुले स्थानों पर जुमे की नमाज अदा किए जाने को लेकर कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में आए एक पैसेज के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई की कड़ी निंदा की है और उनमें माफी भी मांगी है। सोमवार को लोकसभा में सोनिया गांधी ने कहा है कि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में एक बेहद आपत्तिजनक पैसेज दिया गया है, जिसमें लिखा गया है महिलाओं को स्वतंत्रता सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की वजह से मिल रही है। पैसेज में यह भी लिखा गया कि पत्नियों ने अपने पति की बात माननी बंद कर दी है और यही मुख्य कारण है कि बच्चे और नौकर अनुशासित हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि इस पूरे पैसेज में बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई जिसका कोई मतलब नहीं। इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षाविदों की चिंता सबके सामने रख रही हूँ और इस तरह के महिला विरोधी कंटेंट पर कड़ी आपत्ति दर्ज करती हूँ। इस तरह के कंटेंट से शिक्षा के खराब मानकों को पता चलता है। यह प्रगतिशील और सशक्त समाज के नियमों और कायदों के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे सामने झूठे बोलते कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें इटावा पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा के विकास कार्य को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन कार्यों का उद्घाटन किया है सभी जानते हैं कि वह कार्य किसके थे। इटावा में जेल समाजवादियों ने बनवाई, इसका उद्घाटन भाजपा ने किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की विकास की गति धीमी होने से इटावा में स्टेडियम, एक्वाटिक सेंटर बर्बाद हो गए। यहाँ के क्रिकेट स्टेडियम में IPL हो सकते हैं, लेकिन भाजपा ने इटावा के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने कहा है कि किसान को खाद बिजली की जरूरत है, लेकिन यूरिया DAP के लिए लोगों को सिर्फ सरकार की ओर से लंबी लाइनें दी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राशन डबल मिलने के मामले पर कहा है कि गरीब को राशन मिले यह अच्छी बात है, लेकिन खाने में न्यूट्रिशन भी तो मिलना ही चाहिए। इस दौरान अखिलेश यादव ने डिप्टी CM के लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले बयान पर कहा है कि भाजपा ने एक को स्टूल पर बैठा दिया है, एक को पैदल कर दिया। यह भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है। बहुत सारे लोगों की भाषा बदल रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में मुद्दों को लेकर राजनीति तेज हो गई। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव में एक नया मुद्दा भी गरमा गया है। ये प्रदेश के मथुरा से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने मथुरा का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2 लड़ाइयां जीत चुकी है और तीसरी भी जीतेगी। अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या की 500 साल की लड़ाई बीजेपी ने जीती, काशी को विश्व पटल पर पहुँचाया और अब मथुरा का विकास भी बीजेपी सरकार करेगी। हमने 2 लड़ाइयाँ जीती है, अब तीसरी लड़ाई भी जीतेगी। बीजेपी मथुरा का ऐतिहासिक विकास करके उसे विश्व के पटल पर लाएगी। जी हां, आपको बता दें कि ऐसे में BP न्यूज ने सी वोटर के सर्वे में इस मुद्दे से जुड़ा हुआ अहम सवाल पूछ गया है। सवाल है कि क्या यूपी चुनाव में बीजेपी अब मथुरा को मुद्दा बनाना चाहती है। इस सवाल के जवाब में 64% वोटर ने कहा है कि हाँ, वही 36% लोगों का मानना है कि यहाँ पर मथुरा को ही मुद्दा बनाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को मुद्दा बनाया जाएगा 2022 के चुनाव में यूपी के तरफ से, उत्तर प्रदेश की भाजपा के तरफ से। जी हाँ में 64% ने जवाब दिया है और नहीं में 36% ने कहा। यूपी सहित 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ABP न्यूज के लिए सी वोटर अब हर रोज चुनावी राज्यों का मूड बता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो इसको लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस परियोजना के लिए शुरुआती अधिग्रहण और आवंटन का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ और बीजेपी बस उद्घाटन का ही काम कर रही है, तो वहीं अन्य विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन को चुनावी राजनीति से जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और काशी विश्वविद्यालय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देश को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए इस उद्घाटन पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सपा सरकार में करोड़ों आवंटन हुआ, सपा सरकार में कॉरिडोर हेतु भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ, मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तय किया गया। पैदल जीवी बताए कि सपा सरकार के वरुणा नदी और यहाँ पर स्वच्छता अभियान को क्यों रोका और मेट्रो को क्या हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा संसद में उठाएंगे, उनका निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सुबह विपक्षी दलों का फ्लोर नेताओं की बैठक भी हुई थी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों ने 2001 के संसद हमले में अपनी जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को इसकी वर्षगांठ के अवसर पर श्रद्धांजलि भी दी। जी हाँ, आपको बता दें कि सोमवार को 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह से सहमत हूं कि भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक भूल थी और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। न्यायाधीशों के वेतन और सेवाओं में संशोधन के विधेयक पर चर्चा भी हो गई। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने सोमवार को कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर एक समिति का गठन आने वाले समय में बहुत जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह समिति शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि को भी प्रोत्साहित करेगी। अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर घोषणा कर चुके हैं। एमएसपी को और शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि को मिशन मोड पर लिया जाना चाहिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका गठन किया जाएगा। यह बातें उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही है। वह 14 दिसंबर को गुजरात के आनंद में होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस कार्यक्रम में प्राकृतिक कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। राकांपा ने सोमवार को सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिवसेना सांसद संजय राउत की तर्ज पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो क्लिप भी ट्वीट किया। मलिक ने ट्वीट किया कि जिस भाषा को लेकर संजय राउत जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उस पर योगी जी के खिलाफ एफआईआर कब दर्ज की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी सहयोगी हैं और मलिक ने एक राष्ट्र दो कानून के हैशटैग का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कहा गया है कि भाजपा और गैर भाजपा दलों के नेताओं के लिए अलग अलग कानून है। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज के 9 दिसंबर को दिल्ली के मांडवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राउत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि 9 दिसंबर को एक मराठी समाचार चैनल पर प्रसारित एक साक्षात्कार में राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की है। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ ने जो विवादित टिप्पणियां की है, क्या इस पे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्यों? क्योंकि वो केंद्र में सरकार बैठी भाजपा की सरकार है, इसलिए योगी आदित्य पर कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने एनटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।